यूक्रेन जंग के और तेज होने की आशंका बनी हुई है और यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। रूस ने यूक्रेन में लक्ष्य नहीं बदले हैं। जंग की शुरुआत में कुछ लक्ष्य तय हुए थे, ये पुतिन ने कहा, और वो लक्ष्य, वो टारगेट अभी भी बरकरार हैं। तो साफ पुतिन ने एक तरीके से इस बात को पुख्ता कर दिया है, दोहराकर, कि वो अपने टारगेट तक इस जंग को लड़ेंगे। तो पुतिन का ये ऐलान है, यूक्रेन के साथ जंग नहीं रुकेगी। कुछ लक्ष्य तय किए थे हमने, वो लक्ष्य आज भी हमारे सामने हैं। तो रूस ने यूक्रेन में अपने टारगेट नहीं बदले। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, यूक्रेन में रूस के कौन कौन से टारगेट है? 6 लक्ष्य हैं। पहला, कब्जा वाले राज्यों को वापस नहीं करना है रूस को, रूस वापस नहीं करेगा। दूसरा, खेरसन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क से यूक्रेन पूरी तरह से पीछे हटे, वहां पर यूक्रेन का कोई भी प्रभाव नहीं हो। तीसरा, क्रीमिया समेत कब्जा किए सभी राज्यों को मान्यता मिले, ये भी 6 लक्ष्यों में से शामिल है। 4, यूक्रेन नाटो में शामिल न होने का वादा करे। अब देखिए 5वीं बड़ी बात क्या है, यूक्रेन तटस्थ रहे, परमाणु हथियार हासिल ना करे, ये लगातार कोशिश है। पुतिन की तरफ से कहा गया है, प्रण लिया गया है, सभी पश्चिमी देश रूस से अपना प्रतिबंध हटाएं। अब संकेत क्या है बताइए? बिल्कुल, संकेत भी देख लेते हैं। रूस के टारगेट पूरे न होने तक विनाशक जंग की आशंका है। यह जंग जारी रहेगी। सरदाना सर, सीधा मतलब है, लड़ाई तो चलेगी। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक अपने लक्ष्य को पुतिन हासिल नहीं कर सकते। ट्रंप चाहे कुछ भी कहते रहे, नाटो, यूरोप कुछ भी करता रहे। बिल्कुल, देखिए जंग तो चल रही है और जैसा कि एक स्पेशल ऑपरेशन से शुरू हुई थी, तो रशिया कहीं पर भी पीछे नहीं हटा, ना ही रशिया हटने वालों में से कोई देश है। और यदि कोई देश इस जंग को बढ़ावा दे रहा है तो वो है अमेरिका। वो सीधे सीधे नहीं आ रहा, सिर्फ अपने हथियार बेचकर, हथियारों के स्पेयर्स बेचकर, उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो अमेरिका की इकोनॉमी एक तरीके से इस जंग से चल रही है, लेकिन अमेरिका खुद जंग में नहीं घुसेगा। वो यूक्रेन को इस्तेमाल करता रहेगा अपने हथियार बेचने के लिए, और ये ज़ेलेंस्की अपने देश का उसी तरीके से विनाश कराएंगे जैसे शायद गाजा में हमास ने करा दिया। तो ये जो बर्बादी है चलती जा रही है, बिल्कुल अपने देश का विनाश हो रहा है इनका, यूक्रेन का। और जब तक रशिया के पूरे गोल्स पूरे नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता रशिया रुकेगा किसी भी वक्त। बिल्कुल, तो रशिया इस वक्त अनस्टॉपेबल, पुतिन को कोई रोक नहीं सकता, भली लाख धमकियां डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आए। अब देखिए एक और बड़ी खबर है, जंग में महिला सैनिकों को भेज रहा है रूस। रूस से जंग पर यूक्रेन का बहुत बड़ा यह दावा है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पर्दाफाश, यूक्रेनी हमले में घायल हुई रूसी महिला सैनिक। तो बकायदा इसके साथ ही यह दावा सामने रखा, जो रूसी बेड़ा टारगेट किया गया, दरअसल उसमें 5 महिला सैनिक थी। और इस जानकारी के साथ दावा यह कि वॉर जोन में अब रूस की तरफ से बड़ी संख्या में जो महिला सैनिक है उनको भेजा जा रहा है। तो यूक्रेन इस बात का दावा कर रहा है कि रूस अब जो महिला सैनिक है उनकी जो टुकड़ियां हैं वो भेज रहा है वॉर जोन में। क्या इसके जरिए, क्या इस दावे के जरिए रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की ये बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि आज रूस के सामने जो फोर्सेस हैं, सैनिकों की भारी कमी है। आखिर मकसद क्या है? अगर वो इस तरह का दावा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जंग में रूस की महिला ब्रिगेड उतर आई है। यूक्रेन का दावा, युद्ध में महिला सैनिकों को भेज रहा है रूस। चेसिव यार में महिला ब्रिगेड भेजी गई, बेड़े में 10 पुरुष और 5 महिला सैनिक। अब इसके मायने क्या है? क्या रूस के पास ट्रेंड पुरुष सैनिकों की भारी कमी है? क्या रूस की सामाजिक सैन्य नीति में बदलाव आया है? रूस की छवि कमजोर करने की यूक्रेन की क्या कोशिश है? किसी भी कीमत पर चेसिव यार पर कब्जे की जो कोशिश है वो है क्या? लेकिन मनीष, सवाल ये उठ रहा है कि यूक्रेन के दावे को लेकर ही सवाल उठ रहा है कि अगर रूस की तरफ से ऐसा फैसला मान लीजिए लिया भी गया, अगर महिला सैनिकों को भेजा भी गया, तो इससे कितना फर्क पड़ रहा? आखिरकार वो भी तो एक सोल्जर है, इसको क्यों इतनी आपत्ति हो रही है यूक्रेन को इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर अमेरिका के सैनिक में महिला सैनिक हो तो वो जो है सो लैंगिक समानता है कि पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में महिलाओं को सेना में भेजा जाता है और वो युद्ध में जाती हैं, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है क्योंकि महिला सैनिकों ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया है। तो अगर रूस ने भी इस्तेमाल किया है कहीं पर तो कोई दिक्कत नहीं है।
बल्कि इसके ठीक उलट आप सोचिए 48 घंटे पहले जेलेंस्की ने एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 60 साल से अधिक के उम्र के बुजुर्गों को भी अब यूक्रेन में सेना में जबरन भर्ती कराया जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसको लेकर बहुत ज्यादा आलोचना होने लगी थी जेलेंस्की की, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जेलेंस्की इस बात के लिए भरोसेमंद रहे कि इस मामले में रूस के पास सेना की कमी नहीं है, और वो बात वो खुद कह चुके हैं कि 15 लाख से अधिक की सेना है और अधिक वो रिक्रूट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केवल अपने लोगों में को संतुष्ट करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि देखो रूस भी महिलाओं की सेना की भर्ती कर रहा है, जबकि जेलेंस्की खुद पिछले 1-1.5 साल से यूक्रेन में महिला सैनिकों की भर्ती कर रहा है और वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल, यूक्रेन में भी हमने देखा कि महिलाओं ने कैसे मोर्चा संभाला था। जंग की शुरुआत में ही हमने देखा कि कई सारी महिला सैनिकों ने हथियार उठाए थे, ट्रेनिंग उनको दी गई थी।